आज की जो हमारी प्रेस वार्ता इंडिपेंडेंट कॉरपोरेटर अमित गुप्ता जी, कांग्रेस के वरिष्ठ कॉरपोरेटर प्रीतम सिंह जी, मैं आप सब मीडिया बंधुओं का शुक्रिया अदा करता हूं कि इस महामारी के समय आप अपनी जान में खेलकर जिस प्रकार आपने इतना बड़ा काम किया कि जो एडमिनिस्ट्रेशन, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जो आज फेल हो चुकी है, आपने उनको एक्सपोज करने का काम किया। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि एमपी जुगल किशोर जी आज अपने घर पे क्यों छुपकर बैठ गए हैं? जितेंद्र सिंह जी अपने घर पे छुप के क्यों बैठ गए हैं? क्या इसलिए लोगों ने आपको वोट किया था? आज साबित हो गया कि आपको सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के नाम पे वोट मिला है। और वही जो आज जम्मू शहर को लीड कर रहे हैं, मेयर और डिप्टी मेयर, आज वो अपनी जिम्मेवारियों से दूर भाग रहे हैं। क्या उन तमाम लोगों से जिनकी जान आज इस कोरोना की वजह से गई, मैं उन सबकी हत्या का आरोप आपके ऊपर लगाता हूं, क्योंकि आप सब लोग फेल हो चुके हैं इस महामारी को हैंडल करने के लिए। आज जिस प्रकार मेडिकल कॉलेज के अंदर जाने जा रही हैं, आप देख सकते हैं, और साथ में सीडी हॉस्पिटल में बेड की किल्लत आ रही है। हर व्यक्ति अपनी जिम्मेवारी से भाग रहा है, तो उसका कसूर सिर्फ और सिर्फ मैं कहूंगा कि हमारे ये दोनों एमपी, मेयर और डिप्टी मेयर हैं। मैं एज ए कॉर्पोरेटर मेयर और डिप्टी मेयर का रिजाइन मांगता हूं कि जो इस पैंडेमिक के समय अपनी जिम्मेवारी से भाग रहे हैं, और आज इनका फर्ज बनता था। आज मेयर सिर्फ जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को लीड नहीं करता, आज मेयर जो है वो फादर ऑफ सिटी हैं। जितने भी सरकारी इंस्टीट्यूट हैं, आप उनके मेयर हैं, आप उनके हेड हैं। मेडिकल फैसिलिटीज को देखना आपकी जिम्मेवारी थी। पिछले 6 महीने जब कोरोना की लहर थोड़ी कम हुई, आपने अपनी गतिविधियों को कम किया, आपने बाकी अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज को बढ़ाया। मैं पूछना चाहता हूं, आज आपकी जिम्मेवारी बनती है कि जो ऑक्सीजन की किल्लत जम्मू शहर के अंदर आई, जो बेड की किल्लत जम्मू शहर के अंदर आई, इसका जिम्मेवार कौन है? इसलिए हम आपका रिजाइन मांगते हैं। आज जो 2020 में जब कोरोना शुरू हुआ, करोड़ों रुपए की मशीनरी यहां पे ली गई सैनिटाइजेशन के लिए, करोड़ों रुपए का केमिकल लिया गया। आज वो सड़कों पे नहीं नजर आ रहा, आज वो वार्डों पे नहीं नजर आ रहा। जिस प्रकार अमित जी ने बताया कि सिर्फ 4 बड़े टैंकर जो हैं वो आज सैनिटाइजेशन के लिए चल रहे हैं। जब हम फोन करते हैं तो बोलते हैं कि वो किसी और सरकारी कोठी को सैनिटाइज करने के लिए गए हैं। इन सारी एडमिनिस्ट्रेशन जो फेल हो चुकी है, जो सरकारी व्यवस्था जो चरमराई हुई है, उसका जिम्मेवार मैं पूछना चाहता हूं कि कौन है? मेयर साहब आप हैं, डिप्टी मेयर साहिबा आप हैं, क्योंकि आपने जब संविधान की सौगंध ली थी तो आपने कहा था कि हम लोगों की सेवा करेंगे और निष्पक्ष करेंगे और बिना पार्टीवादी के करेंगे। लेकिन आज आप लोग फेल हो चुके हैं। आज पीएम केयर फंड कहां गया? मैं पूछना चाहता हूं कि अरबों रुपए की फंडिंग जो पिछले साल इकट्ठी हुई थी, आज कहीं नहीं दिख रही। क्यों? उसका जिम्मेवार कौन है? किसने पीएम केयर फंड में धांधली की और किसने पैसे खाए हैं? इसलिए हम मेयर साहब सबसे पहले आपका रिजाइन मांगते हैं, और उसके बाद जो हमारे दोनों एमपी हैं जो आज घर पे छुप के बैठ गए हैं, उनका रिजाइन मांगते हैं और उनसे पूछना चाहते हैं कि पीएम केयर फंड कहां गया? मेरे साथ अमित जी हैं, मैं चाहूंगा कि यह भी रूबरू हो। नमस्कार, मैं अमित गुप्ता, कॉर्पोरेटर वार्ड नंबर 19। आज हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, जम्मू की जनता की आवाज़ बन के आए हैं। आज की जम्मू के अंदर इतनी महामारी फैल चुकी है, हमारे जम्मू के अंदर डेथ रेट बढ़ रहा है, ये इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जवाब दे। श्रीनगर के अंदर डेथ रेट कम हुआ है और जम्मू के अंदर डेथ रेट बढ़ा है। और बख्शी नगर और सीडी हॉस्पिटल की बात करें, वहाँ पे आप गैस प्लांट की बहावाही लूट रहे हैं हमारे जम्मू के लीडर, मगर वहाँ पे एक ही प्लांट लगाने से कोई ज़्यादा फायदा नहीं होगा। क्यों? जैसे आप देख सकते हैं कठुआ के अंदर यहाँ प्लांट लगा था, वहाँ दिक्कत आ चुकी थी। अगर हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं ऐसा कुछ ना हो, मगर उसका अल्टरनेट रखना चाहिए, क्योंकि 3 दिन के बाद हिमाचल से गाड़ी आती है लिक्विड गैस प्लांट के लिए, वहाँ फिल करने के लिए। तो इसलिए कहते हैं उसका अल्टरनेट आप निकालिए कि हमने जम्मू की जनता को बचाना है इस महामारी से। और जम्मू के लोग हमेशा जो भी गवर्नमेंट की गाइडेंस आती है उसका साथ दे रहे हैं।
आम जनता साथ दे रही है। और जो वैक्सीनेशन लग रही है, यहाँ पे इन्होंने सेंटर खोले गए हैं, आज वो सेंटर बंद हो चुके हैं। आपने एक जम्मू के लोगों का मजाक बना दिया, लोगों का, आज जम्मू के यूथ का मजाक बना दिया। आप कहते हैं कोविड का इंजेक्शन लगाने जाइए, आप सलाड बुक कीजिए, आपको इंजेक्शन लगेगा। वो बच्चे, हमारा यूथ, वो उसको सलाड को बुक करता है, वो सलाड बुक नहीं होता, उसका जवाब कौन देगा? और जो गरीब लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो कैसे अपना मोबाइल चला के स्लॉट बुक करेंगे? अगर आपने कोविड वैक्सीन का इंजेक्शन लगाना ही था, आप वार्ड वाइज कर देते। जहां 5 सेंटर खोले हैं, अब 10 सेंटर खोल सकते हैं। कश्मीर में देखिए ज्यादा सेंटर है, फिर भेदभाव हमेशा जम्मू और कश्मीर, जम्मू कश्मीर। एक कब तक चलेगा? जब कांग्रेस की सरकार होती है वो कहते हैं उसने किया, बीजेपी की कहते हैं उसने किया। हम बीजेपी कांग्रेस से, पार्टीवादी से उठ के बात करते हैं। आज डिपू राशन में राशन नहीं मिल रहा, कौन जवाब देगा इसका? जो बीपीआई लोग हैं, गरीब लोग हैं, दिहाड़ीदार लोग हैं, वो अपना घर परिवार कैसे चलाएं? फिर आप कहते हैं लोग घर से बाहर आ रहे हैं। जब घर से बाहर आते हैं दिहाड़ी के चक्कर में, तो उनका 500 रुपया मास के चलान कर देते हैं, जहां उनको थाने ले जाते हैं। उनके लिए गवर्नमेंट क्या सोच रही है? वो अपना घर परिवार, बच्चों का रोटी कैसे चलाएं? ये बहुत बड़ी बात है। उपराज्यपाल से अपील करते हैं, डीकम साहब से अपील करते हैं, डीसी से अपील करते हैं कि डिपो में जल्द से जल्द राशन मुहैया कराया जाए कि आम जनता घर में सुकून की नींद सो सके। मगर आज हमारे जम्मू के लीडर कहते हैं, मीडिया भाई हमेशा नेगेटिव खबर बताते हैं। क्यों आज मीडिया गलत हो गया? आज कल परसों से हम देख रहे हैं, जिस आप मीडिया कर्मी इतनी महामारी में आप एक एक बात आम जनता को घर तक पहुंचाते हैं, अपनी जान की बाजी लगाते हैं। और जम्मू के ठेकेदार कहते हैं लीडर कि मीडिया हमेशा नेगेटिव खबर बताता, पॉजिटिव खबर बताता नहीं। यही हमारे मीडिया भाई पॉजिटिव खबर भी बता रहे हैं। अगर ये नेगेटिव खबर ना बताई होती सीडीए अस्पताल की या बख्शीगढ़ अस्पताल की, आज वहां पे सिस्टम सुधरा है, तो मीडिया भाइयों बंधुओं के वजह से वो वहां पे आज सुधार हुआ है। आज को भी जिस लीडर के पास जाए, आप कोई सवाल पूछते हैं, मीडिया भाई को कहते हैं आप नेगेटिव खबर चला रहे हैं और नेगेटिव पॉजिटिव बताते नहीं है। यही मीडिया भाई ने आज सीडीए हॉस्पिटल की हर जगह उन्होंने खबर चलाई कि वहां पे आम जनता को बेड नहीं मिल रहा, आज वहां फैसिलिटी मिल रही है। मगर 6 महीने जब बीत चुके, जो पिछले, जब कोविड की महामारी खत्म हुई थी, तब इन्होंने जो सेंटर से पैसा आया, इन्होंने तिजारी, इन्होंने सिस्टम को तैयार क्यों नहीं किया उस टाइम? आज इतनी महामारी बढ़ी है, आज ये कहते हैं वहां हॉस्पिटल खोल देंगे, वहां रूम खोल देंगे। मगर ग्राउंड रियलिटी में आम जनता को वेंटिलेटर की मशीन भी नहीं मिल रही। इतनी बुरी हालत है आज भी। फिर कहते हैं नेगेटिव, हम लोगों के नुमाइंदे हैं, हमें लोगों ने जता के भेजा है, हम मीडिया को सच बताएंगे। आम जनता को पता चलना चाहिए कि आज जम्मू के लोग समझ जाएं आपके दुख सुख में कौन साथी हैं। सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, अब ग्राउंड में काम चलेगा, प्रैक्टिकल काम होना चाहिए। बड़ी बड़ी बातें सुन ली मीडिया में, टीवी में देख लिया, वो हो जाएगा जहां वो हो जाएगा, हम अच्छे दिन लाएंगे, वो लाएंगे। आज ऐसा नहीं है। यही मीडिया बंधु से, और हमारे प्रीतम जी हैं हमारे साथ बैठे हैं, ये भी कुछ रूबरू होंगे। मीडिया के साथियों, जैसे कि अमित जी ने बताया कि जो आप सच्चाई दिखाते हो वो सच्चाई से जो दूर भागते हैं, कि ब्लेम लगाए जाते हैं कि मीडिया वाले जो सच है वो दिखाते नहीं है, कुछ और दिखाते हैं। मगर आज की जो डेट में जो काम हो रहे हैं, कि जैसे कि आपने सच्चाई दिखाई कि हॉस्पिटलों में क्या हो रहा है, आज अंदर बेड नहीं मिल रहा है, वेंटिलेटर नहीं है, लोग बाहर पार्कों में ऑक्सीजन लेके बैठे हैं, गिल्लत के मारे लोग तरस रहे हैं कि नहीं ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। इसीलिए कि लोग महामारी से तो मरेंगे मगर दूसरा भूखमरी से मारेंगे जे, क्योंकि आज की डेट में राशन की गिल्लत देखो, राशन डिपो बंद पड़े हैं इनके, एक महीना पहले भरेंगे, अंगूठे लगाओ, अभी तक लोगों को राशन नहीं मुहैया कराए। मैं यही अपील करता हूँ डिपकम साहब से, डीसी साहब से और महोदय साहब से कि लोगों को राशन मुहैया कराया जाए। गौरव जी, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की मिसाल इस समय ली जा रही है और तमाम देश की जितनी भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वे कह रही हैं कि उन्होंने काफी अच्छा काम किया है। एक तो उनका बजट बढ़ा है, दूसरा महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा तेजी से जो मामले बढ़ रहे थे और बॉम्बे में बहुत ज्यादा तेजी से मामले बढ़ रहे थे, काफी हद तक उन्होंने कंट्रोल किया है। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या उससे कोई संज्ञान नहीं ले रही है, या फिर मतलब आपको क्या लगता है इसको देखते हुए? देखिए, पिछले 2.5 सालों से जब से हम मेयर साहब को देख रहे हैं,
उन्होंने तो किसी से सीख नहीं ली, उल्टा सीख ही देते हैं कि ऐसा हो जाएगा, जम्मू को स्विट्जरलैंड बना देंगे, जम्मू को स्वर्ग बना देंगे, यहाँ फ्लाईओवर बना देंगे, यहाँ ग्रीन स्ट्रैप बना देंगे। लेकिन आज इस महामारी के समय जम्मू में ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा। वहाँ के मेयर हैं, वो अपना प्रोटोकॉल जानते हैं, उनको मालूम है कि किस प्रकार मेयर ने काम लेना है। आप कश्मीर के मेयर को देखिए किस प्रकार काम करता है। बड़ी शर्म से मुझे यह कहना पड़ता है कि एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी के आगे मेयर साहब फाइल लेके खड़े रहते हैं, तो हमें उम्मीद नहीं है कि ऐसा मेयर जो है वो काम कर सकता है। दूसरी मैं आपसे ये बात करना चाहूंगा, जिस तरह से अभी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, पिछले साल हमने देखा था कि कोरोना वॉरियर्स और बाहर निकल के वार्ड्स में जो है वो वार्ड बांटे जा रहे थे, फूल फेंके जा रहे थे, बड़ा कुछ किया जा रहा था। चलिए इस बार लोगों को ये पता है कि ये चीजें काम ज्यादा चाहिए, एप्लीकेशन बाद में, लेकिन फिर भी कॉर्पोरेटर भी नदारद हैं, चाहे वो अगर हम बात करें बीजेपी के ही हों या फिर बाकी भी कांग्रेस के भी कहीं हों या फिर दूसरे। और क्या कहेंगे इसको लेकर कि क्यों जो है सामने नहीं आ रहे हैं इस समय, ज्यादातर इस समय जो काउंसलर जो चुन के आए हुए हैं? देखिए, जो लोग सामने नहीं आ रहे, कहीं बीमार भी हो सकते हैं या कहीं भी कुछ मजबूरी हो सकती है, लेकिन कहते हैं ना कि घर में अगर कोई बड़ा मुखिया कोई काम करने के लिए कहे तो आपको बाहर निकलना पड़ता है। जब हमारे इस जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंस्टीट्यूट के जो मुखिया हैं वही अपने घर पे छुप के बैठे हैं, तो कौन काम करने के लिए आएगा। मैं तो सराहना करता हूं आप लोगों की कि जिस प्रकार आप अपनी जान जोखिम में डालकर मीडिया के तमाम जितने भी भाई बहन हैं वो घर घर अपने न्यूज़ पहुंचाने की सेवा जो दे रहे हैं, मैं आप सबको अप्रिशिएट करता हूं और सल्यूट करता हूं। लेकिन इस महामारी के समय जहां लॉकडाउन चल रहा है वहां हमें यह भी समझना चाहिए कि जिस प्रकार हमारे सफाई कर्मचारी वो भी आप लोगों की तरह काम कर रहे हैं, आज एक भी सफाई कर्मचारी के पास ग्लव्स नहीं है, आज उनके पास मास्क नहीं है, आज हैंड सैनिटाइजर नहीं है। पिछली बार जिस प्रकार से उनको ग्लव्स भी मुआयदा किया गया, उनको हैंड सैनिटाइजर भी दिए गए, उनको मास्क भी दिए गए, ग्लव्स भी दिए गए, शूज भी दिए गए, लेकिन इस बार आप देखें कि सफाई कर्मचारी जिसकी वजह से जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन चलती है, जिसकी वजह से हम कोरोना से लड़ने के लिए आगे आ रहे हैं, आज उनकी भी सुनवाई यहाँ पे नहीं हो रही। इसलिए हमने मेयर साहब का रिजाइन मांगा। अमित जी, आपसे एक सवाल रहेगा। पिछले साल हमने देखा बड़ा काम झाम के साथ सैनिटेशन ड्राइव हर जगह की गई, सिवाय आपके या शायद इक्का दुक्का कॉर्पोरेटर और होंगे जिनको पता है कि सैनिटेशन करनी है। इस बार क्यों जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन सैनिटेशन ड्राइव उतनी नहीं कर पा रही जितनी पिछले साल की गई थी, हालांकि ना के बराबर हो रही है? क्या वजह मानते हो? मेयर साहब से हमने सवाल पूछा था, उनका साफ तौर पे कहना था कि फंड्स की कमी है। आखिरकार ऐसी क्या नौबत आ गई कि पिछले साल इतनी अच्छी ड्राइव की लेकिन इस साल कहीं पर भी सैनिटेशन नहीं दिख रही? राहुल जी, हमारे भाई जितने मीडिया पर्सन हैं इनको पल पल की खबर होती है, कौन लीडर, कौन कॉर्पोरेटर, कौन सा ऐसा एनजीओ, कौन सा ग्रोन में काम कर रहा है। आपसे मीडिया भाइयों से कोई चीज़ छिपी नहीं है इस बात की। तो देखिए, 2020 की बात करता हूं कि जब कोविड स्टार्ट हुआ था नया नया, पूरे संसार में, हिंदुस्तान में आया, जम्मू में भी आया, कम से कम फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां चल रही थी, ट्रैक्टर 8 चल रहे थे, ऑटो 12 चल रहे थे। जो फॉगिंग मशीन, बूम स्प्रे की बात करता हूं, जिसका हमने वहाँ पे मुद्दा भी उठाया था, हमें काफ़ी चेयरमैन के रूम के बाहर पड़ा हुआ था, हमने उस टाइम भी इनको कहा था ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इनको तो वार्डों में होना चाहिए। आज वो 80 बूम स्प्रे कहाँ गए? उसका जवाब चंद्रमोहन गुप्ता जी दिए ना, वो क्यों नहीं देते? वो क्यों भागते हैं? एक सारी मशीनें खराब होगी। वही तो है, जो हमारे चेयरमैन हैं, हमारे मेयर, डिप्टी मेयर, उसका जवाब दे। जब हम सच बोलते हैं इनको वो पछता नहीं है, फिर कहते हैं हमने भी 70 साल अपोजिशन की है, आज इनकी बारी, ये भी अपोजिशन कर रहे हैं। मगर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मेरी कोई पार्टी नहीं है, मैं आम जनता का सेवादार हूं कि जनता ने मुझे इंडिपेंडेंट जता के इस काबिल चेयर में बिठाया है। हम पॉलिटिक्स से उठ के बात करते हैं, हमें राजनीति से कुछ नहीं। ये गौरव जी बैठे हैं, प्रीतम जी बैठे हैं, हम पार्टी से उठ के बात कर रहे हैं, एक कॉर्पोरेट के दायरे से बात कर रहे हैं। आज जो सैनिटेशन की गाड़ियां चल रही है, 4 ट्रैक्टर चल रहे हैं, 1 ऑटो चल रहा है, 207 जो गाड़ी एक चल रही है और 10 मशीनें चल रही हैं, उनके साथ 20 बंदे लगा के रखे हैं।
जो 2020 में कम से 75 मैन पावर थी। तो ये जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जवाब देना। अब फंड की बात कैसे कह सकते हैं? इन्होंने हर दुकान छोटे दुकानदार से 200 रुपये लिया है, बड़ी दुकानदार से 500 रुपये लिया है, होटल वालों से 500 लिया है, रेडी फड़ी वालों से 100 रुपये लिया है, हर घर से डोर टू डोर कलेक्शन के लिए 100 रुपये लिया है। इनके पास फंड की कहाँ कमी है? सेंटर में तो इनकी सरकार है, हुकूमत है, और फंड का जो पीएम केयर फंड का पैसा कहाँ लग रहा है उसका जवाब दे। जो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का पैसा है, जो कितना पैसा आया, स्मार्ट सिटी का पैसा पड़ा हुआ है, वो कहाँ लग रहा है, कहाँ, जिसका जवाब देना आप। ये कोई चंद्र मोहन गुप्ता जी जवाब नहीं दे पाएंगे। ये फिर से वही एक गीटा मुसूटा जवाब देंगे कि हमने की है और हम ये नए लोग आए हैं, ये तो इनका काम है अपोजिशन करना। मगर जनता सब बड़ी भांति जानती है कि जम्मू के अंदर क्या हालत बुरी हो चुकी है। इनको अपना चेयर का पता नहीं है, मैं किस चेयर पे बैठा हूं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है आम जनता के लिए, इनको कुछ नहीं पता।